सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आगमन काल के स्मरण चिंतन में आज हम ऐसे एक युवती को लेके आना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं उस युवती के विषय में, जो एक गांव के साधारण युवती है, एक साधारण जीवन जीने वाली, एक गरीब घर की युवती। लेकिन शैतान सबसे ज्यादा उस लड़की से डरते हैं। शैतान उनके नाम से भाग जाते हैं। शैतान का सबसे बड़ा एक शत्रु के रूप में पवित्र बाइबल उस लड़की के विषय में लिखा हुआ है। जी हां, हमें मालूम है उस साधारण, उस कुलीन, उस विनम्र, उस पवित्र स्त्री है कुंवारी मरियम। पवित्र बाइबल में हम लोग देखते हैं शैतान सबसे ज्यादा डरने वाली एक साधारण स्त्री है माता मरियम। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 को देखेंगे, वहां पर इस शैतान के विषय में, पंखदार सर्प के विषय में और उस कुंवारी जो गर्भवती है उसके विषय में, और किस प्रकार उस महिला का विरोध करते हैं इसके विषय में लिखा हुआ है। वो पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित जो महिला है उसके सामने खड़ा है। नवजात शिशु को निगल जाए, वो एक लक्ष्य है, क्योंकि वो नवजात शिशु इस शैतान का सिर को कुचलने वाला है। उसको जन्म देने वाली उसकी वो जो मां, वो जो कुंवारी स्त्री शैतान का एक सिरदर्द बन गया। वाक्य 6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया है। प्रभु ईश्वर उस युवती का आश्रय बना हुआ है। इस कारण शैतान उस युवती का कुछ कर नहीं सकता है। वाक्य 14 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं 13 से, जब पंखदार सर्प ने देखा कि उसे पृथ्वी पर पटक दिया है, तो वह उस महिला के पीछे करना लगा जिसने पुत्र प्रसव किया। उस महिला का पीछा किया जिसने पुत्र प्रसव किया, परंतु महिला को विशाल का एक गरुड़ की 2 पंख मिले, जिसे वह मरुभूमि के उस स्थान की ओर उड़ जाए जहां सर्प के जो परे जो स्थान है वहां पर रहने के लिए। और वाक्य 17 में भी हम लोग देखते हैं, इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से
जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य को सुरक्षित रखते हैं। ईसा मसीह के द्वारा जितने भी नियम मिला है उस नियम के अनुसार जीने वाला और प्रभु का साक्षी बनकर के प्रभु से जुड़ करके जीवन जी रहा है, उनका विरोधी बनने वाला शैतान के विषय में। अभी सवाल नंबर 1 यह है, शैतान इतना माता मरियम से क्यों डर रहा है? मुझे पढ़ने के लिए मिला उसके पीछे का एक कारण यही है, माता मरियम का जो स्वभाव। इस कारण माता मरियम के विरुद्ध तो है, लेकिन उसे कुछ कर नहीं सकता शैतान। शैतान को माता मरियम के जीवन से कोई स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि माता मरियम का कुछ ऐसा स्वभाव के कारण। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 में भी हम लोग स्वर्गदूत से, और बाइबल के अंदर ये साफ साफ हमें बता करके दे रहा है, ये जो माता मरियम है, ये जो कन्या है, जो कुंवारी एक गांव का साधारण लड़की है, वो एक पवित्र जीवन जीने वाली थी। विशुद्धि, उनकी विशुद्धि शैतान का जो गुस्सा का कारण है। जो विशुद्ध जीवन जी रहा है उनमें शैतान नहीं आ सकता। सबसे पहला सीख, यदि हम अपने जीवन को, अपने मन, अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, हमारे जीवन से शैतान को कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोग कई बार सिखाने के लिए एक उदाहरण बताता है, शैतान कहां जाकर के रह सकता है। जैसे एक मछली को जीवित रहने के लिए थोड़ा सा पानी की जरूरत है, जहां थोड़ा सा पानी मिल गया, ऐसा अनेकों मछलियां हैं, थोड़ा सा भी अगर पानी है उसके अंदर वो कई दिनों तक आराम से रह सकता है। जैसे मछली के लिए पानी जरूरी है, शैतान को रहने के लिए पाप की जरूरत है, कीचड़ की जरूरत है। शैतान कीचड़ में रहते हैं। कीचड़ माने पाप का कीचड़। यदि आपका मन मैला है, आपका शरीर मैला है, आराम से शैतान आपके जीवन में, आपके शरीर में रहेगा। इसका मतलब शैतान को रहने के लिए यदि आपने अपना शरीर को अपवित्र करके रखा है या मन को अपवित्र करके रखा है, बुरी चीजें देखना, सुनना, बोलना और अपने शरीर की अशुद्धि, ये आप शैतान को निमंत्रण दे रहा है, आ जाओ मेरे साथ रह लो। ऐसे अशुद्ध जीवन जीने वाले व्यक्ति से शैतान बहुत प्यार करते हैं। अशुद्धता शैतान को चाहिए। अभी माता मरियम के विषय में बाइबल साक्ष्य देता है, स्वर्गदूत साक्ष्य देता है कि वह विशुद्धि का जीवन जीने वाली है। वो एक पवित्र स्त्री थी। अपना मन, अपना हृदय को वो पवित्र रखा है। हम लोगों ने दिसंबर 8 तारीख को माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाया था। इसका मतलब माता मरियम अपनी मां अन्ना के गर्भ में जब जन्म लिया, ईश्वर ने उन्हें सारे पापों से दूर रखा। जन्म विशुद्धि का जो कृपा, जैसे पहली हेवा को जो मिला था जन्म विशुद्धि, वो दूसरा हेवा माता मरियम को भी वही जन्म विशुद्धि दिया। ये जरूर ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा ही, इसका मतलब सबसे पहले जो क्रूस मृत्यु का फल माता मरियम को उनके जन्म के समय पर प्रभु ने दिया। इस जन्म विशुद्धि के कारण, जैसे हेवा जन्म विशुद्धि में जरूर था, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं शैतान उनके पास भी आया, लेकिन शैतान उनके शरीर को, मन को कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, स्वतंत्रता दिया,
भला बुरा चुनने का अधिकार दिया। ईश्वर स्वतंत्र है, इसलिए स्वतंत्रता का कृपा मनुष्य को भी दिया है। मनुष्य स्वयं चुन सकता है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर भी यही पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 15 में, सिराक चैप्टर 15 वर्स 18 को पढ़ना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 18। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता है वही उसे मिलता है। जो मनुष्य चुनेगा वो मनुष्य को मिलेगा। इसी प्रकार डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 15 में भी, विधिवरण का अध्याय 30 वाक्य 15 में भी लिखा है, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं, जो तुम चुनेगा वो तुम्हें मिलेगा। मनुष्य को ईश्वर चुनने का अधिकार दिया है, वो चुन सकता है। इसका मतलब हेवा के पास शैतान आया और उनको झूठ बोल करके कुछ सुनाया और उसने शैतान की बात को माना। ईश्वर ने जो बात बोला था उसको छोड़ दिया। चुनने का अधिकार ईश्वर ने मनुष्य को दिया, वो अधिकार के साथ शैतान को चुन करके शैतान को अपना सब कुछ बनाया। इस कारण वो पाप कर बैठा। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर शैतान को सुनकर शैतान की प्रेरणा के अनुसार जो कार्य किया, इस प्रकार आदि पाप वहां शुरू हुआ। लेकिन माता मरियम के पास भी इस प्रकार अनेकों बार प्रेरणा आया होगा, क्यों नहीं आया? ईसा मसीह के सामने भी तो प्रेरणा आया। हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4, वहां दोनों जगह पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह बपतिस्मा के समय पर पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। पवित्र आत्मा का अभिषेक होकर के वो आत्मा ने उन्हें निर्जन प्रदेश लेकर के गया। वहां पर 40 दिनों तक शैतान ने प्रभु की परीक्षा की। इसका मतलब ईसा मसीह की परीक्षा भी हुआ। लेकिन ईसा मसीह किस प्रकार उन परीक्षाओं में विजय प्राप्त किया, हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार माता मरियम को भी जितने भी ऐसा प्रेरणाएं हैं, उन पर वह विजय प्राप्त किया। किस प्रकार विजय प्राप्त किया? अपने जीवन को पूर्णता प्रभु के कार्य के लिए समर्पित करते हुए, अपनी विनम्रता के द्वारा, अपने संयम के द्वारा, वो ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए, ईश्वर के वचन में विश्वास करते हुए वह शैतान का सामना किया, शैतानी प्रेरणाओं पर विजय प्राप्त किया। इस कारण कौन सा कारण है? सबसे पहले उनकी विशुद्धि, कोई अशुद्धि उनके पास आने के लिए नहीं दिया, और स्वर्ग स्वयं उसका साक्षी है उनकी पवित्रता का और उनकी विनम्र स्वभाव। उस समय पर मूसा के नियम के अनुसार हमें मालूम है, ऐसे अविवाहित युवती अगर गर्भवती है, उन्हें पत्थर से मार डालने का नियम रहते हुए माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया। और एलिजाबेथ कहते हैं, आप धन्य हैं क्योंकि आपने विश्वास किया, ईश्वर ने जो कुछ कहा वो पूरा होगा। इस प्रकार विश्वासी जीवन जी करके शैतान का सामना किया। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए एफेसियों का पत्र अध्याय 6 के अंदर ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करो करके सिखाते हैं। उसमें 6 अस्त्र शस्त्र ईश्वर का अस्त्र शस्त्र है। उनमें से एक शस्त्र का नाम है विश्वास का ढाल। विश्वास का ढाल, वहां से शैतान के जो शस्त्र कुछ हमारे विरुद्ध में आ रहा है,
उसको बुझाने के लिए हमारे पास एक ढाल होना है। उस ढाल का नाम है विश्वास। अब एलिजाबेथ कहती हैं आप विश्वास किया, इसका मतलब शैतान के जो भी तीर आ रहा है आपने अपने विश्वास की ढाल के द्वारा उसको बुझाया, इसलिए आप धन्य हैं। और माता मरियम अपने भजन गीत के अंदर क्या गाते हैं वो भी बहुत ही सुंदर है। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 को पढ़ना चाहूंगा। लूक अध्याय 1, वहां पर माता मरियम का भजन गीत है। वहां पर वाक्य 46 और 47 पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। आत्मा से प्रभु का गुणगान करते हुए रहने वाली। इसके बाद क्या कहते हैं, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ईश्वर में आनंद मनाते हुए ईश्वर में अपना आत्मा में उनका गुणगान करने वाली बेटी थी ये गांव की इस बेटी। निरंतर प्रभु की बातें मनन चिंतन करना, प्रभु की बातें मनन चिंतन करते उसके अनुसार जीवन जीना। वाक्य 48 में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अपने को दीन दासी कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, जब माता मरियम अपने को दीन बनाया, जब माता मरियम प्रभु में आनंद मनाया और प्रभु का गुणगान वो अपने हृदय से करने लगा, तब माता मरियम घोषणा करती है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। आज हम लोग माता मरियम का आदर, उन्हें धन्य इसलिए कहते हैं उनके इस स्वभाव के कारण। शैतान घमंडियों में आता है। मैंने जैसे बोला पाप का कीचड़, अहंकार, घमंड, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, अपने को बड़ा चढ़ा करके करना, झूठ बोलना, ऐसे ऐसे जो स्वभाव में शैतान आकर के निवास करता है। लेकिन जो ऐसा जीवन नहीं जीता है उनमें शैतान नहीं आ सकता, इसलिए शैतान सबसे ज्यादा क्रोधित है। यहां पर हम लोग देखते हैं माता मरियम के कुछ गुण। शैतान बहुत बड़ा शत्रु बना। केवल अब ईश्वर का वचन को गर्भ में रखने वाला, गर्भधारण किया ईश्वर का वचन को मांस बनकर के ईसा मसीह के रूप में, केवल उस कारण नहीं, अपने मन में, अपने कर्म में वो ईश्वर के उस वचन को रखा। इसलिए शरीर मन आत्मा में वो पवित्र रही। जहां पवित्रता है वहां शैतान नहीं आ सकता। जहां विशुद्धि है वहां शैतान नहीं आ सकता। लेकिन जहां अशुद्धि है वहां पर शैतान का निवास स्थान है। इस आगमन काल में हम लोगों को अभी मनन चिंतन करना है, क्या मैं माता मरियम के समान एक विशुद्धि का जीवन जी रहा हूं? माता मरियम के समान ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा या विश्वास करने वाले हैं? क्या माता मरियम के समान हम भी ईश्वर में आनंद मनाते हैं? कुछ लोग धन में, कुछ लोग नौकरी में, कुछ लोग बच्चों में, कुछ लोग इस संसार की वस्तुओं पर या अपने शरीर पर, अपने सुंदरता पर हम आनंद मनाते हैं। हमें इस आगमन काल में सीखना है, प्रभु मेरा आनंद है। जैसे माता मरियम गाती है, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे लिए महान कार्य किया है, उसका अपने हृदय से, मन से उनकी आराधना स्तुति करने का हमें निर्णय करना है। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना होवे, रोज प्रभु को ग्रहण करने वाला, जैसे माता मरियम अपने गर्भ में प्रभु को ग्रहण किया। इसके बाद उनसे जुड़े हुए जीवन, उस स्वर्गदूत का संदेश जब मिला तब से लेकर के कलवारी तक वे दोनों एक हृदय, एक मन, एक तन था।
ये प्रकट किया ईसा मसीह ने स्वयं। कलवारी में, क्रूस में हम लोग देख रहा है केवल ईसा मसीह लड़क रहा है। ईसा मसीह कहते हैं मेरी मां मेरे साथ अपने हृदय में, अपने दर्द में साथ में लड़क रहे थे। इस प्रकार कलवारी तक साथ चलने वाली उस बेटी, वो मां, उस मां के समान हम भी प्रभु के साथ चलने का, जीवन में चाहे कितना भी दुख कष्ट पीड़ाएं आए, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिएंगे, पवित्रता का जीवन जिएंगे। हमें भी यही आशीष कृपा मिलेगा। शैतान हमारे घर से कोसों दूर चले जाएंगे। हमें निर्णय करना है, पवित्रता की साधना करना है, मन वचन कर्म के द्वारा निर्दोष जीवन जीने का, निरंतर प्रभु का स्तुति गान करते हुए जीने का निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे। माता मरियम के समान पवित्र जीवन जीने की कृपा सबों को मिले। अपना शरीर, अपना घर पवित्र रखेंगे, उसमें प्रभु का जो उपस्थिति है उसका अनुभव करेंगे। हमारे विनम्र स्वभाव, हमारा क्षमा, हमारी सेवा भाव, प्रभु में आनंद मनाते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए जीवन जिएंगे। शैतान हमसे दूर जाएंगे। निर्णय कीजिए सब प्रकार की शैतानी हरकतों को अपने जीवन से दूर रखने का। पाप के अवसरों से हमें दूर रहना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 में लिखा है, सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागो। सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागो, पास आएगा तो वो काटेगा। पाप से, पाप के अवसरों से, ऐसे लोगों से, ऐसे वस्तुओं से, ऐसे जगह से हमें दूर रहना है। अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप कीजिए, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार सभी लोगों को अपने जीवन में आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं। रोगियों को चंगाई मिले, जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे ऐसे लोगों को कई बच्चे मिले, उसमें जो भी रुकावट है, रोग कष्ट पीड़ा जो भी है, कमजोरियां दूर हो जाए यीशु के नाम पर। परिवार में प्रेम आनंद शांति आवे। बच्चे माता पिता के कहना मानने वाला, सत्य का जीवन, प्रार्थना का जीवन, प्रभु के वेदी से जुड़े हुए जीवन जीने वाला परिवार बन जाए। एक दूसरे का आदर करें, माता पिता का आदर करने वाले बच्चे। हर एक परिवार में प्रभु का अनुग्रह आशीष बरसता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।